अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एरीज़ के दोस्तों, आपका साइन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम इस हफ़्ते के बारे में बात करें कि यह हफ़्ता कैसा रहेगा, जैसी मेरी रिक्वेस्ट होती है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं ताकि आपको जब भी मैं प्रोग्राम लोड करूं तो उसकी फ़ौरी ख़बर हो जाए। ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम है। माजी में जैसे मैंने बात की थी कि एरीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़र रहा था, अब थोड़ा सा मुश्किल साइकिल आपका था, जहाँ कुछ सितारे आपको रोक रहे थे आपके कामों और आपके मसाइल में। उनमें से कुछ प्लैनेट, यानी आपका जो रूलिंग प्लैनेट मार्स है, वो सैटर्न के साथ, जिसे ज़ख़ल कहते हैं, वह उसके साथ रुका हुआ था। उसके रुकने की वजह से बहुत से कामों में डिले, बहुत से मसाइल, कुछ चीज़ें परेशान कर रही थी आपको। वो साइकिल ख़त्म हो चुका हुआ है और सैटर्न एंड मार्स का जो कंजक्शन है ये भी अगले 2-3 दिन में वो भी ख़त्म होने जा रहा है। यानी 12-13 तारीख के बाद आप मज़ीद रिलैक्स और कंफर्टेबल हो जाएंगे। यानी जो आपको महसूस होता था कि आपका सोचें, आपका जहन, आपकी चीज़ें किसी ने पकड़ी हुई हैं, वो निस्बतन आज़ाद होंगी और आप रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करेंगे। इसके साथ साथ आपका जो थर्ड हाउस है वो बड़ा मज़े की पोजीशन बनती हुई दिखाई देती है। वहाँ पे मरकरी और वीनस दोनों साथ साथ हैं। मरकरी कम्युनिकेशन का लॉर्ड है, यानी आपके तल्लुकात, रिलेशनशिप, अपने करीबी अजीज़ और अकारिब, बहन भाई, उनके साथ बहुत बेहतर होती हुई दिखाई देती है। उसी के साथ साथ वीनस उसके हाउस में, जेमिनी हाउस में पहुंचा और वहाँ पे रेट्रोग्रेड हो रहा है। जब रेट्रोग्रेड हो रहा है तो यहाँ पे उसकी पोजीशन टोटल बदल चुकी है। वीनस प्यार, मोहब्बत, रोमांस का लॉर्ड है। ये इस तरह की फीलिंग्स और आसानियाँ भी देता है, लेकिन कभी कभी जब इसके एंगल ख़ास रिलेशनशिप बनते हैं तो वहाँ पे वो जल्दबाजी और बहुत से मसाइल में गलत फहमियाँ भी पैदा करता है। तो आपको थोड़ा सा ये ख्याल भी रखना होगा कि वीनस और मरकरी का कम्बिनेशन, जहाँ वीनस तो रेट्रोग्रेड और मरकरी अपनी नॉर्मल स्टेट में है, तो यहाँ पे गुफ्तगू, मामलात, चीज़ें, इजहार मोहब्बत, ये सारी चीज़ें बड़े एक ख़ास क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपने करनी है। आपकी बातें, आपकी गुफ्तगू कोई गलत फहमी, गलत रंग किसी को ना दे जाए। तो ये है सिलसिला। सेकंड हाउस सन मौजूद है टॉरस हाउस में। इनकम के मामलात और रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब, इससे मुतल्लिक चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देती। यहाँ पे भी एक मेजर तब्दीली आपके साइन में आती हुई दिखाई देती है और वो आती हुई दिखाई देती है आपके, यानी 10th हाउस में जो जुपिटर की पोजीशन है वहाँ पे तब्दीली है। जुपिटर एंटी क्लॉकवाइज हुआ, रेट्रोग्रेड जिसे कहते हैं, वो हो चुका हुआ। यहाँ जब ये होता है तो गैर महसूस तरीके से कभी कभी आपको यूँ महसूस होता है कि आपके कामों में, मामलात में तेज़ी आ गई है। वो ऐसे चीज़ें, एम्बिशन, ख्वाहिशात जिनके बारे में आपने सोचा था, उनके पूरे होने के चांसेस आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। और साथ ही कुछ ज़िम्मेदारियाँ ऐसी आपके पास आना शुरू होती हैं जो नॉर्मल हालात में जिनके आने की उम्मीद या इम्कान नहीं होता। तो रेट्रोग्रेड जुपिटर 10th हाउस में जब आता है तो ये इस तरह की कैफियत लेके आता है। लेकिन का मतलब एहतियात सिर्फ ये करनी है कि यहाँ आपको अपनी रफ्तार बड़ी धीमी रखनी है, धीरे धीरे आपने रखनी है, जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना। और अगर आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ लोग नहीं चल रहे तो शिकायती लबो लहजा आपका नहीं होना चाहिए। आपने बड़े एहतराम और एहतियात के साथ रहना। ये मामलात आपके सब तरफ, घर, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, स्पाउस, इन सब के साथ आपने इसी तरह ही चलना है। उसके बाद सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन जिस पे मैं बात करूँगा वो आपका प्लैनेट सैटर्न ज़हल, वो भी इस वीक में रेट्रोग्रेड हुआ। और जब वो रेट्रोग्रेड होता हुआ दिखाई देता है तो ख्वाहिशात के घर में जब ये आता है तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी महसूस होंगी आपको कि जहाँ पे चीज़ें चल तो रही हैं लेकिन चलते चलते कुछ रुकावटें बनना शुरू हो गई हैं। यानी जो 2-4 दिन आपको ज़रा सा रिलैक्स और कंफर्टेबल हुए थे, अब आपको लगेगा कि जैसे सूरत हाल ज़रा दोबारा फिर वैसी सी हो गई है जैसी कुछ महीने पहले थी। उसकी वजह यह है कि तेज़ी, शिद्दत आई हुई है। मनी मैटर्स, फाइनेंशियल मामलात में एक रुकावट आ रही है। ज़रूरियात ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई हैं लेकिन पैसा आता हुआ दिखाई नहीं देता। और तकाज़ा, अगर लोन या कोई ऐसी चीज़ें जो आपने पे ऑफ करनी थी तो उनका तकाज़ा जो है आपके ऊपर ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। तो ये है इस हफ्ते की पोजीशन। उसके बाद एक और पोजीशन भी चेंज हो रही है। आपका रूलिंग प्लैनेट, जैसा मैंने कहा कि वो सैटर्न के साथ था, वहाँ से रिलीज़ होने के बाद वो आपके 12th हाउस में आया।
12th हाउस में जब ये आता है तो ये पोजीशन ज़रा सी मोहतात होती है जहाँ पे इबहाम पैदा होते हैं। इसकी एक सर्टन डिग्री अभी नहीं आई क्योंकि सर्टन गेन करेगा, इसके ऊपर नेक्स्ट वीक में डिटेल से आपके साथ बात करूँगा। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें थी जो सरेदस्त मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी इस वीक के हवाले से, कि आपको किस तरह की पोजीशन आपकी इस हफ्ते में रहेगी। नेक्स्ट वीक कुछ और सितारे जो मज़ीद अपनी एक सर्टन पोजीशन बदल के चेंज कर चुके होंगे उनके ऊपर मैं ज़रा डिटेल से भी बात करूंगा। और साथ ही होगा अगले वीक में कि ज़ोडिकल साइन भी चेंज होगा, तो यानी सन की पोजीशन भी चेंज होगी। वो जब चेंज होगी तो फिर क्या आपके लिए लेके आ रही है ये भी इंशाल्लाह आपके साथ इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। और कोरोना से मुतालिक जो मैंने आपके एहतियाती तदाबीर बताई हैं, गो कि हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया कि आसानियाँ कर दी गई हैं, लेकिन मेरा मशवरा आपको यही होगा जैसा आपने मेरे प्रोग्रामों में देखा था कि एहतियात कीजिएगा, किसी पे ना रहिएगा, अपना ख्याल खुद रखिएगा, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत होगी। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।